तो सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर, द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन टर्म कंप्यूटर। दिस मीन्स टू कैलकुलेट और प्रोग्रामेबल मशीन, यानी कि कंप्यूटर एक ऐसा टर्म है जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करने वाला मशीन या प्रोग्रामेबल मशीन। तो कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट ए प्रोग्राम। कंप्यूटर बिना प्रोग्राम के कुछ भी नहीं कर सकता है। प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर के थ्रू दिए जाते हैं, उन्हीं के बेसिस पे वो डिफरेंट जो है फंक्शंस परफॉर्म करता है। चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड द ग्रैंडफादर ऑफ द कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज हैं, उनको ग्रैंडफादर कहा जाता है कंप्यूटर का। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिज़ाइन किया था जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर क्रिएटेड बाय चार्ल्स बेबेज इन 1822, यानी कि चार्ल्स बेबेज ने 1822 में फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिज़ाइन किया था जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन। अब हम बात करें डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर इज एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स रॉ डेटा एज इनपुट फ्रॉम द यूजर and process these data under the control of set of instructions called program and gives the result यानी output and saves output for the future use। यानी कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से रॉ डेटा लेता है इनपुट के तरीके से। उस इनपुट डेटा को, उस रॉ डेटा को वो क्या करता है? प्रोसेस करता है थ्रू प्रोग्राम, और हमें एक आउटपुट देता है, एक रिजल्ट देता है, और उस आउटपुट को सेव करके रखता भी है फॉर फ्यूचर रेफरेंस। इट कैन प्रोसेस बोथ न्यूमेरिकल एंड नॉन न्यूमेरिकल, यानी कि अरिथमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन, यानी कंप्यूटर दोनों तरीके की कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकता है, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे नॉन न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस हो। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो सिंपल सा है कि इनपुट डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस के थ्रू डेटा जो है, रॉ डेटा जो है वो सीपीयू में जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जहाँ पे कंट्रोल यूनिट डेटा को कंट्रोल करता है, इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करता है, अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट जो कि हमारे कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है, और मेमोरी यूनिट जहाँ पे हमारा डेटा, हमारा इंफॉर्मेशन सेव होता है, और आउटपुट डिवाइस जो कि जिनके थ्रू हम अपने रिजल्ट हमें प्राप्त होते हैं, यानी कि हमें आउटपुट मिलता है, हमें रिजल्ट मिलता है। तो ये ब्लॉक डायग्राम है कंप्यूटर का। इनपुट सीपीयू, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट होता है। मेमोरी यूनिट होते हैं जहाँ पे सेविंग होती है, हमारे सेव्स होते हैं सारे डेटा इन्फॉर्मेशन, और आउटपुट डिवाइस जहाँ से हमें अपना रिजल्ट मिलता है। अब हम बात कर लें एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर की, तो ब्रॉडली चार एलिमेंट होते हैं कंप्यूटर के। यूज़र होता है, डेटा होता है जिनके ऊपर इंस्ट्रक्शंस लगाए जाते हैं जिनसे हमें रिजल्ट मिलता है, हार्डवेयर होता है, और सॉफ्टवेयर होता है। यही एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर हैं। अब हम बात कर लें क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की, तो हम कंप्यूटर को तीन बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तीसरा है बाई पर्पज, जनरल पर्पज कंप्यूटर और स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी पहला है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर, एन एनालॉग कंप्यूटर इज ए फॉर्म ऑफ कंप्यूटर दैट यूजेस कंटिन्यूस फिजिकल फिनोमेना, यानी कि ऐसा कंप्यूटर जो कि फिजिकल फिनोमेना का यूज़ करता है, कंटिन्यूस फिजिकल फिनोमेना का यूज़ करता है, उसे हम क्या कहते हैं? एनालॉग कंप्यूटर सच एज इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और हाइड्रोलिक क्वांटिटीज टू मॉडल द प्रॉब्लम्स बीइंग सॉल्व्ड। जैसे कि स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर क्या है? यहाँ पे फिजिकल फिनोमेना का यूज़ करता है, स्पीड हमें बताता है, तो इसको कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर, ए कंप्यूटर दैट परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस विद क्वांटिटीज रिप्रेजेंटेड डिजिट्स यूजली इन द बाइनरी नंबर सिस्टम। तो ये कंप्यूटर, ऐसा कंप्यूटर जो कि कैलकुलेशन को, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है और बाइनरी नंबर सिस्टम पे वर्क करता है, उसको हम क्या कहते हैं? डिजिटल कंप्यूटर, यूज्ड इन बिजनेस, एजुकेशन। तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर, जो कि एनालॉग प्लस डिजिटल, यानी कि उसमें एनालॉग कंप्यूटर भी होता है और डिजिटल कंप्यूटर के भी फंक्शंस होते हैं, फीचर्स होते हैं। एक कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर दोज आर कैपेबल ऑफ इनपुटिंग एंड आउटपुटिंग इन बोथ डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल। ऐसे कंप्यूटर जो कि एनालॉग सिग्नल को भी एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल के थ्रू काम कर सकें, इनपुट और आउटपुट दे सकें, तो उस टाइप के कंप्यूटर को हम कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। ये हाइब्रिड कंप्यूटर सिस्टम सेटअप ऑफर ए कॉस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स सिमुलेशंस। तो एनालॉग कंप्यूटर में फिजिकल, कंटिन्यूस फिजिकल फिनोमेना का यूज़ किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर में बाइनरी नंबर सिस्टम्स होते हैं, लॉजिकल एंड अरिथमेटिक परफॉर्मेंस उसी के बेसिस पे किया जाता है, कैलकुलेशन उसी के बेसिस पे किया। तो हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर जिसमें एनालॉग और डिजिटल की फीचर्स दोनों होते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ हम बात कर लें
साइज, तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज पहला है माइक्रो या पर्सनल कंप्यूटर, ए स्मॉल सिंगल यूजर कंप्यूटर बेस्ड ऑन ए माइक्रो प्रोसेसर यूज्ड फॉर पर्सनल यूज, लैपटॉप डेस्कटॉप। तो जो आप अपने घर में लैपटॉप डेस्कटॉप यूज़ करते हैं वो क्या कहलाता है, माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर ए मल्टी यूजर कंप्यूटर कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग अप टू 100 ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली, यानी कि एक ऐसा कंप्यूटर जो कि 100 यूजर्स को एक साथ हैंडल कर सके, उसको हम क्या कहते हैं, मिनी कंप्यूटर। जैसे कि ये नॉर्मली बिजनेस या कॉलेजेस में यूज होता है। मेन फ्रेम ए पावरफुल मल्टी यूजर कंप्यूटर कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग मेनी हंड्रेड्स और थाउजेंड ऑफ यूजर साइमल्टेनियसली, एक ऐसा कंप्यूटर जो कि एक साथ 100 या 1000 लोगों तक जो है वो एक साथ काम करने के कैपेबल करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेन फ्रेम। हॉस्पिटल या रेलवे में ये यूज होता है। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, एन एक्सट्रीमली फास्ट कंप्यूटर दैट कैन परफॉर्म 100 ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, एक ऐसा कंप्यूटर जो कि पर सेकेंड में 100 ऑफ मिलियंस इंस्ट्रक्शंस को कैलकुलेट कर सके, परफॉर्म कर सके, उसको हम क्या कहते हैं, सुपर कंप्यूटर। यूज्ड इन वेदर फोरकास्टिंग, अर्थक्वेक प्रिडिक्शन, इन सब में यूज होता है। तो साइज के बेसिस पे 4, मिनी, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। हम बात कर लें कि ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ पे, तो दो हैं। एक है जनरल पर्पस कंप्यूटर आर डिजाइन टू परफॉर्म ए रेंज ऑफ टास्क, दे हैव द एबिलिटी टू स्टोर न्यूमरस प्रोग्राम बट लैक इन स्पीड एंड एफिशिएंसी। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर जैसे कि आप लोग घर में यूज़ करते हैं लैपटॉप डेस्कटॉप, तो वो क्या होता है, जनरल पर्पस कंप्यूटर। वहीं पे स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर होते हैं जो कि स्पेशली डिजाइंड होते हैं किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए, टू हैंडल स्पेसिफिक प्रॉब्लम, इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बिल्ट इनटू द मशीन। जैसे कि आप देखते होंगे रेलवे में यूज़ होता है, तो वहाँ पे आप जो है सिर्फ टिकटिंग के रिगार्डिंग जो है आप क्या कहते हैं कि उसको यूज़ कर सकते हैं सिस्टम को, बाकी अदर फीचर्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करें जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो 5 जनरेशन है कंप्यूटर की। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन जो है उसका ड्यूरेशन था 1946 से 1959, सेकंड जनरेशन का ड्यूरेशन 1959 से 1965, थर्ड का 1965 से 1970, फोर्थ का 1970 से 1981 और फिफ्थ का 1981 ऑनवर्ड्स। तो जो मेजर इनोवेशन थे सभी जनरेशन में वो क्या थे, तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ हुआ था। वहीं सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स को मेन कंपोनेंट रखा गया था। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ किया गया था। फोर्थ जनरेशन में LSIC एंड VLSIC का यूज होता है, माइक्रो प्रोसेसर। वहीं पे फिफ्थ जनरेशन में ULSIC यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया था। मेन मेमोरी क्या होती थी हर जनरेशन में, तो फर्स्ट जनरेशन में मेन मेमोरी मैग्नेटिक ड्रम्स का था। सेकंड जनरेशन में जो मेन मेमोरी थी वो थी रैम और रोम यानी रैंडम एक्सेस और रीड ओनली मेमोरी। वहीं पे थर्ड जनरेशन में PROM और DRAM आया, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड डायनेमिक रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी। वहीं पे फोर्थ जनरेशन में EEPROM एंड SRAM आया और फिफ्थ जनरेशन में EEPROM, सिम एंड डिम का यूज़ हुआ। फर्स्ट जनरेशन में एक्सटर्नल स्टोरेज जो है पंच कार्ड्स में होता था। सेकंड जनरेशन में मैग्नेटिक कैप्स एंड मैग्नेटिक डिस्क में होता था। थर्ड जनरेशन में फ्लॉपी डिस्क में आया। फोर्थ जनरेशन में फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क आया और फिफ्थ जनरेशन में मॉडिफाइड मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल डिस्क, CD, DVD ये सब ब्लूरे चल रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन में जो इनपुट आउटपुट डिवाइस थे नॉर्मली पंच कार्ड और पेपर का यूज़ होता था। सेकंड जनरेशन में मैग्नेटिक टेप्स, पंच कार्ड और पेपर का यूज़ हुआ। थर्ड जनरेशन में कीबोर्ड फॉर इनपुट एंड मॉनिटर फॉर आउटपुट का यूज़ हुआ। फोर्थ जनरेशन में मॉनिटर फॉर आउटपुट होता था। फिफ्थ जनरेशन में कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइस, स्कैनर एज इनपुट एंड मॉनिटर एज मेन आउटपुट, यानी कि बहुत सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइस आ गए। जो फर्स्ट जनरेशन का लैंग्वेज था वो लो लेवल यानी मशीन लैंग्वेज था। सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज आया, सम हाई लैंग्वेज भी आया जैसे कि कोलोन, फोर्ट्रान। थर्ड जनरेशन में और ज़्यादा हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया गया। फोर्थ जनरेशन में लैंग्वेज और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आया और फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक्सपर्ट सिस्टम का यूज़ हो रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में नो ऑपरेटिंग सिस्टम, ह्यूमन ऑपरेशन टू सेट स्विचेस। सेकंड जनरेशन में ह्यूमन हैंडल्स पंच कार्ड। थर्ड जनरेशन में कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर इंट्रोड्यूस। फोर्थ जनरेशन में MS-DOS, PC-DOS आए और फिफ्थ जनरेशन में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड जो है आए, जैसे कि विंडो आप आजकल यूज़ करें वो GUI बेस्ड होता है। फर्स्ट जनरेशन में साइज़ की बात करें तो मेन फ्रेम यानी कि बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं। सेकंड जनरेशन में मेन फ्रेम आया जैसे कि IBM 1401, NCR 300। थर्ड जनरेशन में मिनी आए जैसे कि IBM सिस्टम 360, ICS 360, हनीवेल 3116 एक्सेट्रा। फोर्थ जनरेशन में और माइक्रो कंप्यूटर आए जैसे IBM PC, एप्पल, मैसो। और फिफ्थ जनरेशन में वेरी स्मॉल इन साइज, यानी कि जो साइज़ है वो फर्स्ट जनरेशन में बड़ा था और फिफ्थ जनरेशन तक वो छोटा होता चला गया, यानी कि मेन फ्रेम, सुपर
मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, इस तरह से गया। तो ये फर्स्ट जनरेशन से फिफ्थ जनरेशन तक का पूरा समरी है कि कैसे कैसे कंप्यूटर के उसमें जो है इनोवेशन डेवलपमेंट हुआ है। अब हम बात कर लें कि एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, तो बिजनेस में यूज़ करते हैं, जैसे कि पेरोल कैलकुलेशन करने में, बजटिंग करने में, सेल्स एनालिसिस करने में, फिनेंशियल फोरकास्टिंग करने में, मैनेजिंग एम्प्लॉय डेटाबेस, एम्प्लॉय के डेटाबेस को मैनेज करने में, स्टॉक्स को मेंटेन करने में। बिजनेस में भी यूज़ होता है, जैसे कि ऑनलाइन अकाउंटिंग फैसिलिटी होती है, चेकिंग करंट बैलेंस, मेकिंग डिपॉजिट्स, एटीएम मशीन्स में यूज़ होता है। इसी तरह के इंश्योरेंस में होता है, जैसे कि पॉलिसीज़ के बारे में, स्टार्टिंग डेट ऑफ पॉलिसी कब स्टार्ट हुई, नेक्स्ट ड्यू कब आएगा, मैच्योरिटी डेट कब है, इंटरेस्ट कितना बचा हुआ है, सर्वाइवल बेनिफिट्स कितने मिलेंगे, बोनस क्या होगा। तो ये अलग अलग चीज़ों में कंप्यूटर यूज होता है। मार्केटिंग में एडवर्टाइजिंग करने में हेल्प करता है। होम शॉपिंग, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग आप घर बैठे कर लेते हो, वो भी कंप्यूटर के थ्रू। इसी तरीके से एजुकेशन में कंप्यूटर यूज होता है, जैसे कंप्यूटर प्रोवाइड्स ए टूल इन द एजुकेशन सिस्टम नॉन एज सीबीई, यानी कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन इन्वॉल्व्स कंट्रोल ड्रिवन इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग। कंप्यूटर एजुकेशन रैपिडली इंक्रीजिंग द ग्राफ ऑफ नंबर ऑफ कंप्यूटर स्टूडेंट्स। देयर आर नंबर ऑफ मेथड इन विच एजुकेशन कैन यूज ए कंप्यूटर टू एजुकेट द स्टूडेंट, यानी कि बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि स्टूडेंट्स को एजुकेट किया जा सकता है कंप्यूटर का यूज़ करके। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर डेटाबेस अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट। हम स्टूडेंट्स के डेटाबेस बना सकते हैं, उनके एडमिशन, जैसे कि आप एक में देखते होंगे ईआरपी तैयार है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जहाँ पे आप कोई भी आपसे जो हर डेटा जो है वहाँ पे अवेलेबल है। तो ये कैसे हुआ? कंप्यूटर के बेस पे। हेल्थ केयर में आप कंप्यूटर यूज करते हैं, जैसे डायग्नोस्टिक सिस्टम, बहुत सारे डायग्नोसिस होते हैं बीमारियों का, जो कि आप कंप्यूटर के बेस पे, लैब डायग्नोस्टिक सिस्टम होता है, पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम भी कंप्यूटर के थ्रू होता है, फार्मा इंफॉर्मेशन सिस्टम पूरा आपका उसमें डिपेंड करता है, सर्जरी भी बहुत सारे होते हैं जो कि कंप्यूटर के बेसिस पे कंप्यूटर का यूज़ करके होता है। इंजीनियरिंग डिज़ाइंस भी बहुत सारे कंप्यूटर पे बन जाते हैं, जैसे स्ट्रक्चरल डिज़ाइन होता है एरोप्लेन्स का, बिल्डिंग्स का, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन जैसे कि मटेरियल इक्विपमेंट, इनका सबका, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन भी 2D 3D ड्राइंग्स जो है वो कंप्यूटर का यूज़ करके होता है। मिलिट्री में आप कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, मिसाइल कंट्रोल, मिलिट्री कम्युनिकेशन, मिलिट्री ऑपरेशन प्लानिंग में स्मार्ट वेपन्स का यूज़ करते हैं। कम्युनिकेशन का तो यूज़ होता है, जैसे ईमेल, टेलनेट, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यूज़नेट, FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये सारी चीज़ें आप करने के लिए हेल्प करता है कंप्यूटर। गवर्नमेंट भी यूज़ करते हैं, जैसे बजट्स बनाना, सेल टैक्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कंप्यूटेशन ऑफ मेल फीमेल रेशियो, कंप्यूटराइजेशन ऑफ वोटर लिस्ट, कंप्यूटराइजेशन ऑफ पैन कार्ड, वेदरिंग फोरकास्ट, अलग अलग बहुत सारे ऐसे स्कीम्स है गवर्नमेंट के जो भी आज सर सारे ऑनलाइन हो गए हैं, और वो किसके थ्रू हैं? कंप्यूटर के थ्रू। इस तरीके से हम कैरेक्टरिस्टिक्स या एडवांटेज की बात करें कंप्यूटर की, तो हाई स्पीड, तो ये सबको पता है कि कंप्यूटर जो है बहुत ही तेज मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, कैलकुलेशन को सॉल्व कर देता है। एक्यूरेसी, सही सही सॉल्व करता है, यानी कि गलत, आप बीइंग अ ह्यूमन मैन आप जो है कई सारी गलतियां कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर क्या होता है? एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, 100% एक्यूरेसी होती है अगर इंस्ट्रक्शन सही दिए गए तो। स्टोरेज कैपेबिलिटी होती है, कंप्यूटर में बहुत सारे डेटा आप स्टोर करके रख सकते हैं, वो इमेज में हो, वीडियो में, टेक्स्ट में हो, ऑडियो में, कैसे भी हो। डिलीजेंस, यानी कि लाइक ह्यूमन बींग से कंप्यूटर फ्री फ्रॉम मोनोटोमी, टायर्डनेस, यानी कि एक इंसान जो है लगातार काम करते करते थक जाता है, लेकिन कंप्यूटर वो नहीं थकता है, उससे आप लगातार काम कर सकते हैं, यूज में लग सकते हैं। इट कैन वर्क कंटिन्यूसली विदाउट एनी एरर एंड बोर्डम। इट कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क। वर्सेटिलिटी, यानी कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी के वर्क्स को परफॉर्म कर सकता है। ये एक साइंटिफिक काम भी कर सकता है, वहीं पे ये गेम खेलने के लिए भी काम आ सकता है। इसी से रिलायबिलिटी, इस पे जो भी डेटा आता है वो रिलायबल होता है। ऑटोमेशन, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें जो ऑटोमेटिकली परफॉर्म की जा सकती हैं, कंप्यूटर ऑटोमेटिक परफॉर्म कर देता है, तो ऑटोमेशन होता है। रिडक्शन इन पेपर एंड वर्क एंड कॉस्ट, यानी कि इस कंप्यूटर के यूज़ से हमारे पेपर वर्क और कॉस्ट में भी क्या हुई? कमी आई है। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर के, या फिर कह लीजिए एडवांटेज है। वहीं पे कुछ डिसएडवांटेज भी है कंप्यूटर के, जैसे कि नो IQ, यानी कि कंप्यूटर में IQ नहीं होता, यहाँ पे जो आप इंस्ट्रक्शंस देंगे वही वो काम करेगा, उसके पास इंटेलिजेंस नहीं है। डिपेंडेंसी, कंप्यूटर डिपेंड करता है किस पे? इंस्ट्रक्शंस पे, यूज़र पे, इन सब पे डिपेंड करता है, हार्डवेयर पे, सॉफ्टवेयर पे। इसी से इन्वायरमेंट, द ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट ऑफ द कंप्यूटर शुड बी डस्ट फ्री एंड सूटेबल, यानी कि डस्ट फ्री होना चाहिए इन्वायरमेंट, और सूटेबल होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा हीट नहीं होना चाहिए। नो फीलिंग, कंप्यूटर में कोई फीलिंग नहीं होती है जिस तरह से ह्यूमन बींग्स में होती है। कंप्यूटर हैव नो फीलिंग और इमोशंस, इट कैन नॉट make judgment based on the feeling, taste, experience, etc. knowledge and unlike humans being, यानी कि ह्यूमन की तरह वो उनके पास फीलिंग नहीं होती, IQ नहीं होती, वो डिपेंड करते हैं, और इन्वायरमेंट जो है उनका डस्ट फ्री होना चाहिए, ज़्यादा हीट नहीं होना चाहिए। तो इस पार्ट में इतना ही। यूनिट 1 के रिमेनिंग टॉपिक्स हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।